जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर फाइन। अच्छा, ये पहला लेक्चर है। इट इज़ सॉर्ट ऑफ एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर जिसमें हम एआई के रिलेटेड जितनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जितने जार्गन्स हैं, उनको पढ़ेंगे। और इसके अलावा मैं आपको अगले 10 दिनों के लिए जो जो हम एआई के रिलेटेड पढ़ने वाले हैं वो आपको बता दूंगा, ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाए। एआई का थीम मैंने क्यों चूज़ किया, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। एआई का थीम चूज़ करने के पीछे वजह ये थी क्योंकि आजकल एआई का बोलबाला है, हर जगह एआई की बात हो रही है। दुनिया में अगर आप देखें तो इस वक्त जो टॉप कंपनी है, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है एनवीडिया, जो ग्राफिक कार्ड बनाती है। अगर आप में से कोई लैपटॉप्स का ये टेक्निकल साइड पे उसका थोड़ा सा एप्टीट्यूड है तो उसने इस कंपनी का नाम सुना होगा। वो इस पिछले 100 डेज में ऑलमोस्ट बहुत जल्दी वो दुनिया की टॉप कंपनी बन गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एआई बूम। हर चीज़ में एआई का नाम यूज़ हो रहा है। और ये डिबेट्स हो रही हैं कि जैसे प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन से हमारे जो एक नॉलेज की डिसमिनेशन है, नॉलेज के का पढ़ने का तरीका है, नॉलेज हासिल करने का तरीका है, वो सारा कुछ चेंज हो गया था। इसी तरीके से एआई एआई भी एक सॉर्ट ऑफ अ न्यू प्रिंटिंग प्रेस है, सॉर्ट ऑफ अ न्यू एरा ऑफ इन द कोर्स ऑफ ह्यूमैनिटी है, जो कि हर चीज़ को फंडामेंटली चेंज कर देगा। तो इसमें इस पे पिछले साल 2024 में एक आ, ऐसे आ चुका है, एआई एंड द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस पे एक नेक्स्ट ईयर भी ऐसे आएगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा थीम है जो जर्नली बच्चे प्रिपेयर नहीं करते। ये थोड़ा सा बेट टेक्निकल नेचर का, इसमें थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की डिबेट्स हैं। तो अगर आप ये जो थीम है इसको अच्छे से कर लेते हैं, इसकी हर चीज़ को आप थॉरली पढ़ लेते हैं, तो आपके अच्छा स्कोर करने के, ना सिर्फ पास होने के बल्कि अच्छा स्कोर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि ये एक डिफरेंट नेचर का टॉपिक है। जो मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो मेडिकल साइंसेस के बच्चे हैं, वो इस टॉपिक को अमूमन बड़ा डरते हैं। तो सिर्फ जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो इसको थोड़ा सा हैंडल करने में आसानी फील करेंगे। तो आप में डिफ्रेंशिएट होने के बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होगी पेपर के दौरान, अगर आप एआई को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम ना एआई के थोड़े से जार्गन हैं उसको पढ़ लेते हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं कुछ, उनको देख लेते हैं। उससे क्या होगा कि जब मैं आपको अपने नेक्स्ट 10 डेज़ का आपको जो आउटलाइन है, जो आप हमारा जो 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 हमने डायमेंशन कवर करनी है, वो जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको फिर वो समझने में मुश्किल नहीं होगी। और ये कुछ भी नहीं, ये 7 to 8 मैंने कंपाइल की हैं जो मुझे लगी हैं कि ये आप पेपर में यूज़ कर सकते हैं और आसान भी हैं। आपने ये वर्ड्स को याद रख कर लेना है, इनके मीनिंग को समझ लेना है, और इनको आपने फिर एग्ज़ाम में यूज़ भी करना है। इसको पढ़ाने का मकसद यही है कि आप ये जो एआई स्पेसिफिक jargon है इसको यूज़ करें। जब आप इसको पेपर में यूज़ करेंगे तो एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि हाँ, ये बिल्कुल ऐसे सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा है, इसको इस बात के पीछे टेक्निकल डिटेल भी पता है, इसको इस बात के पीछे जो इसकी डायनामिक्स है उनका भी पता है। और ये वो चीज़ें जो आप डेली लाइफ में इनको देखते भी रहते हैं, और बस इनसे हमने कभी फॉर्मली शायद इनको, अगर आप मेडिकल के हैं तो उनको नहीं पढ़ा होगा। तो इस चीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें टर्मिनोलॉजी आ जाती है, व्हाट इज़ एआई। एआई है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हम नाम तो सुनते रहते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन अक्सर आपको पेपर में लिखनी भी पड़ सकती है, आपको ये बताना भी पड़ सकता है कि एआई क्या है। तो इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस एक ह्यूमन ट्रेट है। इंटेलिजेंस क्या है कि हम डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स को कैलकुलेट करते हुए हम एक डिसीजन लेते हैं। हम क्या करते हैं कि ह्यूमन, हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं हम उनको इस वर्ल्ड में लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कम्युनिकेशन करनी है, हमने लर्निंग करनी है, एज अ ह्यूमन बात कर रहा हूँ, और हमने कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, तो वो हर चीज़ हम किस वजह से करते हैं? हम इंटेलिजेंस की वजह से करते हैं। हमने एक कॉग्निसेंस है, हम में एक कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, टू टेक मल्टीपल फैक्टर्स इनटू अकाउंट, जो हमने पहले नहीं भी फेस किए होते। अक्सर औकात लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ें आ जाती हैं जो हमने पहले नहीं फेस की होती, लेकिन हम उन नई चीज़ों को अपने प्रीवियस नॉलेज की बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे हम उनको एनालाइज करके हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं।
इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि जब कोई कंप्यूटर ये काम करना शुरू कर दे कि वो अपनी जो प्रायर इंफॉर्मेशन है, जो अपना उसके पास जो हमने उसको इंफॉर्मेशन दी हुई है, जो उसने उससे रिजल्ट्स लिए हुए हैं, वो लेके वो एक नई चीज़ के मुतालिक एक डिसीजन लेता है, हमें एक कोई ऐसी चीज़ देता है जो हमने एक्सप्लिसिटली उसमें फीड नहीं की। तो वो क्या कर रहा होगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहा होगा। नॉर्मली कंप्यूटर्स क्या करते हैं, जो कोई भी कैलकुलेटिंग मशीन है वो ये करेगी कि वो डिसीजन या हमें जो कोई आउटपुट देगी वो उसी के रिलेटेड होगा, उसी लाइंस में लाई करेगा जो हमने उसमें फीड की होंगी। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है कि हमने क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं। वो अपनी इंस्ट्रक्शंस को समझ के उनसे एक नया आंसर भी जनरेट कर सकती है जो हमने एक्सप्लिसिटली फीड नहीं किया। अब चूंकि हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग होती है ह्यूमन माइंड में, तो उसी से रिलेटेड एआई को हम एक और नाम भी दे देते हैं जिसका नाम है कॉग्निटिव कंप्यूटिंग। तो आपने ये दो वर्ड्स को अगर आप पेपर में यूज़ करते हैं तो ये आपको बड़ा डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेंगे बाकी बच्चों से। सेकंड इसमें आ जाता है एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम का लफ्ज़ भी आपने बार बार सुना होगा। इंस्टाग्राम पे रील्स के पीछे का एल्गोरिथम है, फेसबुक का एक एल्गोरिथम है, ट्विटर का एक एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? एल्गोरिथम्स जस्ट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि इस तरह हो तो आपने इस तरह करना है। ये कंप्यूटर को बताया गया होता है कि अगर इफ़ ए हैपन्स देन डू दिस, इफ़ बी हैपन्स देन डू दिस, इफ़ सी हैपन्स तो आपने ये करना है। ये इस तरह की अ सीक्वेंस ऑफ रूल्स, ठीक है। और ये क्या होता है, इसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। आपने जस्ट इसका बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेना है, इतना कॉन्सेप्ट ले लेना है कि आप इसको पेपर में आसानी से इस लफ्ज़ को कॉन्फिडेंटली यूज़ कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है डाटा साइंस। डाटा साइंस या डाटा माइनिंग, बिग डाटा, ये भी आपको वर्ड अगर आप इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल पढ़ते हैं, गार्डियन के आर्टिकल पढ़ते हैं, तो उसमें आपको ये बिग डाटा का लफ्ज़ बार बार मिलेगा। डाटा साइंस क्या है? साइंस ऑफ हैंडलिंग डाटा, उसको डाटा साइंस कहते हैं बेसिकली। आजकल कहा क्या क्या कहा जाता है कि डाटा इज़ द न्यू ऑयल। जो ऑयल की रेलिवेंस है वर्ल्ड में, जैसे ऑयल पे सारी दुनिया चल रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता बाय द राइज ऑफ ग्रीन एनर्जी वो ख़त्म होती जा रही है। और ऑयल की सिग्निफिकेंस डाटा लेता जा रहा है। जिसके पास जितना ज़्यादा डाटा होगा, जितने ज़्यादा डाटा सेट्स होंगे, उतना ज़्यादा वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन करके दुनिया में ज़्यादा अपने एक्सेल कर सकता है। तो डाटा साइंस, द साइंस ऑफ हैंडलिंग डाटा। और डाटा माइनिंग इसी से निकलता है कि डाटा माइनिंग के द वे वी एक्वायर डाटा। माइनिंग क्या होती है? माइनिंग होती है कि कोई चीज़ ज़मीन में पड़ी हुई है, वो पहाड़ों के नीचे है, आपने उसको खोद के निकाला। सिमिलरली डाटा भी जो छुपा पड़ा है, जो डिफरेंट किस्म की लेयर्स के नीचे है, आपने उसको सरफेस पे लेके आए, तो वो क्या होगा? वो होगा डाटा माइनिंग। और इसी से रिलेटेड एक लफ्ज़ आ जाता है बिग डाटा। बिग डाटा क्या है कि लार्ज लार्ज नंबर ऑफ डाटा सेट्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो उसमें आपको 1 बिलियन यूज़र्स हैं अगर, तो 1 बिलियन यूज़र्स का डाटा है, पर्सनैलिटी प्रोफाइल है कि ये बच्चा क्या लाइक करता है, इसको किस तरह की रील्स दिखानी है, ये हर चीज़ क्या है, ये बिग डाटा में आ जाती है। और ये बिग डाटा का वर्ड यहाँ पे आपने इसको यूज़ करना है, इसको पेपर में आप यूज़ करेंगे तो इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे कि जो कंपनीज़ हैं, जो कंट्रीज़ हैं लाइक चाइना, वो बिग डाटा को यूज़ करती हैं टू मैनिपुलेट ह्यूमन बिहेवियर्स, टू मैनिपुलेट इलेक्शन रिजल्ट्स। जैसा कि ट्रंप के दौर में हुआ था, जो अमेरिका इल्ज़ाम लगाता है रशिया पे कि इन्होंने बिग डाटा का यूज़ करते हुए जो 2016 के इलेक्शंस हैं और 2020 के इलेक्शंस हैं उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। तो ये एक वर्ड है। नेक्स्ट इज़ जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई, इससे तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारा पाला पड़ता रहता है। अब इसमें चैट जीपीटी है, जैसे जनरेटिव एआई बेसिकली क्या चीज़ है? जो हमें कोई चीज़ जनरेट करके दे रही है, हम उसको कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो जनरेट करता है उस चीज़ को। इसमें एक चीज़ आ जाती है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी जो क्या करते हैं कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग करते हैं। चैट जीपीटी इज़ अ फॉर्म ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसी तरह मेटा एआई है, वो भी एलएलएम है। इसी तरीके से इसमें दूसरी जनरेटिव एआई की फॉर्म है इमेज जनरेशन। उसमें भी क्या होता है कि इमेज जनरेट की जाती है बाय गिविंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आप मेटा एआई व्हाट्सएप पे जाके अगर आप लिखते हैं, अगर आप उसको कहते हैं जनरेट मी एन इमेज ऑफ समथिंग समथिंग,
तो आपके सामने पिक्चर आ जाती है। वो क्या है? वो इमेज जनरेशन है, और वो किस डोमेन में लाई करती है? जनरेटिव एआई के डोमेन में। और ये जर्नल एआई है, इसको हम एंड पे देखेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं गार्ड रेल्स क्या हैं। गार्ड रेल्स बेसिकली एआई पे हम जो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात की जाती हैं, उनके जो रूल्स अप्लाई करने की बात की जाती है, उसको क्या कहते हैं? गार्ड रेल्स कहते हैं। टू ताकि कुछ ऐसा ना हो सके को कोई अनएथिकल कंटेंट ना जनरेट किया जा सके बाय यूज़ ऑफ जनरेटिव एआईज। जैसे कोई डीप फेक्स की बात होती है, तो डीप फेक्स को हम कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? बाय यूज़ ऑफ गार्ड रेल्स। ठीक है, इसी से रिलेटेड दो माइनर टर्म्स हैं, इनको भी आप माइंड में रख लें। पहली टर्म है मशीन लर्निंग, जिसमें ये एआई के रिलेटेड ही टर्म है, जिसमें ये इसका मतलब ये है कि मशीन इज़ लर्निंग। मशीन जैसे जैसे हम जितना जितना एआई को यूज़ करेंगे, आप जितना जितना चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे, तो वो आपकी आउटपुट, आपके जो इनपुट है और अपनी आउटपुट, उसकी बेस पे अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव कर लेगा। तो मतलब कि मशीन इज़ कॉन्स्टेंटली लर्निंग। इसको अगर मैं बहुत आसान वर्ड्स में बताऊं, तो इस वर्ड को भी आपने रख लेना है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। क्वांटम कंप्यूटिंग, ये भी आपने सुना होगा, द कंप्यूटर विच इज़ बेस्ड अपॉन द क्वांटम फिजिक्स, जो उसके प्रिंसिपल्स पे काम करता है। ये अभी तक एग्जिस्टेंस में हैं तो सही, लेकिन कमर्शियली इनका दूर दूर तक कोई नहीं, इनका काम नहीं है। तो लेकिन इसको आपने जब फ्यूचर ऑफ एआई की डिबेट में जाना है, तो आपने उधर ये क्वांटम कंप्यूटिंग का लफ्ज़ भी यूज़ करना है। तो ये कुछ आइटम्स हैं। ये एक लास्ट रह गया जर्नल एआई। अब जो अभी हमारे पास एआई जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी है, मिड जर्नी है जो इमेज जनरेशन का काम करता है, वो क्या है? वो बड़े रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर है। वो एक ख़ास टास्क को बड़े अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन उस टास्क के अलावा वो किसी और काम को बिल्कुल नहीं कर सकते। वो बहुत हाईली स्पेसिफिक है। तो इनको कहा जा, और इसके बरक्स अगर एक ऐसा एआई है जो जनरल एआई है, फॉर एग्जांपल वो हर काम कर लेगा, उसको अब दुनिया का जो काम कहें वो कर लेगा, तो उसको क्या कहेंगे हम? जनरल एआई, एजीआई। ये अभी तक अचीव नहीं हो सका, ये ह्यूमंस ने अभी तक बनाया भी नहीं है, और इसके दूर दूर तक बनने के कोई चांसेस भी नहीं है। और जो डिबेट होती है कि एआई विल टेक ओवर द वर्ल्ड, एआई ये कर लेगा, एआई दुनिया को तबाह कर देगा, तो वो डिबेट बेसिकली जनरल एआई को लेके हो रही होती है, जो मिस्टेकनली हम जो आज का करंट एआई है उस पर लगा देते हैं। तो जनरल एआई आप क्या है कि एक जनरल फॉर्म ऑफ एआई जो विच कैन डू एवरी टास्क। बेसिकली अगर आप चैट जीपीटी को और मेटा एआई को और मिड जर्नी को, हर चीज़ को कंबाइन कर देते हैं, तो आपके पास जनरल एआई आ जाएगा। तो ये कुछ टर्म्स हैं। इसके बाद हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि अब हमने ऐसे के लिए इन टर्म्स को क्या क्या पढ़ना है, और हमने किन किन चीज़ों को पढ़ना है एआई में। तो ये लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, और एक और लेक्चर मैं अभी रिकॉर्ड करूँगा, उसमें आपको मैं ये बताऊँगा कि हमने आगे 10 दिनों में किस किस चीज़ को पढ़ना है। थैंक यू।